आज का जो कोर्ट में जो बहस हुई वो किस दिशा में बहस हुई, क्या सार रहा उसका, आप लोगों को अवगत कराना जरूरी होगा। क्योंकि हमारी टीम के पास इतने वो नहीं है कि जो है कि बार बार लाइव आकर के बताया जाए, लेकिन आज जरूरी है इसलिए बताना आप लोगों को जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आज ये मुकदमा जो है लंच से पहले टेकअप हुआ तो कोर्ट ने कहा कि लंच के बाद आइएगा, लंच के बाद इसे सुनते हैं। फिर लंच के बाद अपना मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें उपेंद्र नाथ मिश्रा जी ने बहस किया और काफ़ी सार्थक बहस रही। क्योंकि हम लोगों का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, वो जिसमें हम लोग चाहते थे कि एटीआरई पर ही सभी लोगों को एकजुट होकर के एक राय हो करके वार करना है, तभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का भला होगा, लाभ होगा। अन्यथा अगर कोई ये सोचे कि कुछ हिस्से हमको मिल जाए, वो कोई ये सोचे कि कुछ हिस्से मुझको मिल जाए, तो ना उनको कुछ लाभ मिलेगा, ना हमको कुछ लाभ मिलेगा। इसलिए जो भी रहा या जो भी कुछ है, सबको छोड़ करके सभी आरक्षित वर्ग के काउंसिल को, साथियों के जो लीडर्स हैं, सभी को ये सोच लेना होगा, दिमाग में बैठा लेना होगा कि हमको सिंगल बेंच के जो जजमेंट आया है ओम प्रकाश शुक्ला जी का, जिसमें एटीआरई को भर्ती का भाग माना है, सिर्फ उतनी ही बिंदु पर ही हमको बहस कराना है और इंटायर लिस्ट डिसेंडिंग आर्डर में क्वालिटी पॉइंट सहित मुझे मांगना है। उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं मांगना है। कल एस मिश्रा साहब ने भी जो बहस की थी वो काफ़ी हद तक ठीक रही, बहुत अच्छी रही। उन्होंने भी रिजर्व को काफ़ी डिफेंड किया है। आज युवन मिश्रा जी ने भी एससी को डिफेंड कर, एससी ओबीसी ये कहेंगे कि रिजर्व कैटेगरी को डिफेंड कर रहे थे, एटीआरई पर बहस कर रहे थे। लेकिन अंत में उन्होंने ये कहा कि हम 6800 में चयनित हैं, सिलेक्टेड हैं, लॉटरी में मुझे मतलब प्रोसीड करा दिया जाए, या मुझको मतलब कि लिस्ट में या मुझको अपॉइंटमेंट दिया जाए। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 6800 जाएंगे तो 6800 बाहर जाएंगे, ये कैसे संभव है। तो फिलहाल सारी जो है बहस तो काफ़ी अच्छी रही, लेकिन अगर ये दिमाग में बैठा करके मतलब लाई जाएगी कि सिर्फ इतनी सी कर दी जाए, तो वो ठीक नहीं होगा और वो उनके लिए भी नुकसानदायक रहेगा और हमारे लिए भी नुकसानदायक रहेगा। फिलहाल हमारी टीम ओपी श्रीवास्तव और सुदीप सेठ साहब इन सब को सिर्फ इतनी सी बात को ब्रीफ कर रही है कि एटीआरई ओनली पार्ट ऑफ नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। जबकि आज कोर्ट को ये बताया गया है और ये समझाया गया कि एटीआरई और टीटी दोनों सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी मापदंडों में से मात्र एक है, ना कि वो भर्ती का भाग है, जिसपे डीबी का हाई कोर्ट की इसी भर्ती के लिए राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो स्पेशल अपील थी, उसमें पैरा 67 में राघवेंद्र प्रताप सिंह की जो स्पेशल अपील थी, जो पूर्व एजी थे, जो 90-97 पर शिक्षा मित्र वर्सेस हम लोगों की लड़ाई थी, उसमें ट्रांसपेरेंसी पेज पैरा 67 में कहा गया है कि एटीआरई इज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से में जाकर के रामसर मौर्य से जाकर के अपहोल्ड हो गया है। उन सारी चीजों को कोर्ट के सामने लाया गया। कोर्ट ने एक स्टेज पर यह माना कि अगर एटीआरई भर्ती का भाग है, असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन अगर भर्ती का भाग है, ये रिट कोर्ट का आदेश है, अगर वो इस पे प्रबल करता है तो वो जजमेंट राघवेंद्र प्रताप सिंह और रामचंद्र मौर्य के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को हिट करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं कोर्ट को इस बात को भी समझ में आ गया है कि एटीआरई भर्ती का भाग नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें उसके सपोर्ट में जो जजमेंट है राघवेंद्र प्रताप सिंह का और रामचंद्र मौर्य का और विकास श्रृंखला का, ये सारी जजमेंट उसमें अपनी ड्राफ्टिंग में जो है महिंद्रपाल एंड अदर्स में पूरी तरीके से इनक्लोज किया गया है, लगाया गया है। अब कोर्ट फिलहाल एक बार तो एटीआरई पे वो समझ नहीं पा रही थी, वो जान रही है कि एटीआरई भर्ती का भाग है क्योंकि वो जजमेंट्स के अकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन जब ये राघवेंद्र प्रताप सिंह और रामचंद्र मौर्य जी के जजमेंट को पढ़ाया गया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट को समझ में आया, कोर्ट कन्विंस हुई है। लेकिन ये 100% कह पाना अभी
जल्दबाजी होगी। क्यों? अब हम सभी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से इतना कहेंगे, जो भी काउंसिल बहस करे वो सामूहिक अगर लड़ाई मतलब सभी के हितों को सुरक्षित करना चाहता है या आगे कुछ अपने और अपनी नस्लों के लिए कुछ करना चाहता है, तो सभी को इस बात को बताना होगा। रामचंद्र मौर्य, विकास श्रृंखला, राघवेंद्र प्रताप सिंह, जो भी अन्य स्टेटों के जजमेंट आए हैं एटीआरई पे, वो सभी को बताना होगा और ये कहना होगा कि ये सिर्फ भर्ती का भाग ये भर्ती का भाग नहीं है। अगर भर्ती का भाग है तो इस भर्ती में 1,46,060 कैंडिडेट पास हुए हैं, वहां से रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुझको, ना कि 69,000 के सापेक्ष मुझे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। क्योंकि टीटी में 4,10,000 कैंडिडेट अपियर हुए, उसके बाद में एटीआरई में 1,46,060 कैंडिडेट पास हुए। अगर वहां से अगर हम ये भर्ती को भाग मानते हैं तो हमको 1,46,060 पर 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्व दे। ये सारी बातें कोर्ट को बतानी होगी। फिलहाल आज की बहस काफी हद तक ठीक रही, कोर्ट भी मान के चलिए कि कन्विंस रही, लेकिन 100% हम तभी कह पाएंगे जब सभी लोग एक सुर में वार करेंगे और कहेंगे कि एटीआरई को जो डिफेंड कर रही है, एटीआरई भर्ती का भाग नहीं है, ये ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है। उसके लिए लॉर्डशिप राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुप्रीम कोर्ट का सेट असाइड लॉ, रामचंद्र मौर्य का जो जजमेंट है वो रिट कोर्ट के आदेश को जो है हिट करता है। फिलहाल स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कंटिन्यू बहस लगातार शुरू है, चल रही है, कल भी कंटिन्यू बहस होगी। और जो भी साथी इसमें मतलब लड़ रहे हैं, सभी काउंसिलों को यही अपने अपने काउंसिल को निवेदन करेंगे वो सिर्फ एटीआरई को ही डिफेंड करे और एक एंटायर लिस्ट मांगे कि एटीआरई भर्ती का भाग नहीं है, और स्टेट और कोर्ट ऐसा कोई सरकमटेंस जो है आदेश करे कि जो एक एंटायर लिस्ट बने, वो क्वालिटी पॉइंट्स और सब कैटेगरी, अपॉइंट कैटेगरी, अप्लाइड कैटेगरी, क्वालिटी पॉइंट, इन सारी चीजों को डिस्क्लोज करते हुए एक 69,000 की एक इंटायर लिस्ट स्टेट पब्लिश करे, जिससे भर्ती में ट्रांसपेरेंसी बरती जा सके या ट्रांसपेरेंसी रूप से ये कहा जा सके कि भर्ती जो है नीट और क्लीन है। फिलहाल इन सारी चीजों को चार्ट बना करके हम लोगों ने अपनी ड्राफ्टिंग में जो महंतपाल एंड अदर्स है उसको दे दिया गया है। जिस दिन कोर्ट को मतलब के सबमिशन देना होगा, उस दिन उन सारी चीजों को मार करके कोर्ट के सामने लाया जाए। ज्ञान प्रकाश जी, ये ईडब्ल्यूएस नाटक यहाँ नहीं हो रहा है। जब ईडब्ल्यूएस पे कोई चर्चा नहीं हो रही तो उसमें ईडब्ल्यूएस का क्या बहस उस पे करना है। हमको एटीआरई डिफेंड करना है, ना कि ईडब्ल्यूएस से हमको कोई मतलब थोड़ा ना है। हमको अभी तो एटीआरई डिफेंड करेंगे। टेट तो एलिजिबिलिटी टेस्ट सिंगल बेंच ने भी माना है, तो डबल का कोई रोल ही नहीं रहता, डबल मानेगा ही। एटीआरई अगर हम यहाँ से जीत जाते हैं, हम पूरी इंटायर लिस्ट मिल जाएगी हम लोगों को, और मोस्टली जो है कि कैंडिडेटों का उसमें अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। कहेंगे कि आर्ट कोर्ट 60 से 70% कन्वेंस रही, अभी हमको 30 से 40% कोर्ट को कन्वेंस करना है। इसलिए जो है कि थोड़ा आप सभी साथियों को, जो भी जिनके मतलब पैरोकार हैं, उनसे निवेदन करूंगा वो बता दें, कह दें कि सिर्फ एटीआरई पे हमको बहस करना है, और एटीआरई बहस करने के बाद में मुझको एक इंटायर लिस्ट मांगना है। एक स्टेज पर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो है उनके आदेश का उल्लंघन करता है, लेकिन फिर उसके बाद में स्टेट की तरफ से, हमारी अपोजिट जर्नल की तरफ से उस पर अपोज किया गया और अपनी बात रखी गई। खैर कोई बात नहीं, बहस हमारी लगातार जारी है, और आशा और उम्मीद है कि हमारे साथी हम लोग आज नहीं तो कल अवश्य ही जीतेंगे। और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ लीजिए, वरना अब कोर्ट में है, हम लोग अपने अपने घरों को चले, क्योंकि तैयारियां शाम को पी श्रीवास्तव साहब के यहाँ चल करके और भी मतलब ब्रीफिंग करनी है कि कल आगे कैसे कैसे जो है बहस करवानी है।